नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। जी मीडिया लगातार किसानों की बदहाली को लेकर मुहिम चला रहा है और अब इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने किसानों को लेकर कई ऐलान किए हैं। केंद्र ने जहां मदद का दायरा बढ़ा दिया है, वहीं यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को तेजी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच आरबीआई ने बैंकों से कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करने को कहा है। कुल मिलाकर माहौल ऐसा दिख रहा है, माहौल जैसे किसानों के हर बहस के केंद्र में किसान आ चुके हों, लेकिन बावजूद इसके किसानों की मौतों की खबरें कम नहीं हुई हैं। सवाल यह कि आखिर जमीन पर कब ये घोषणाएं पहुंचेंगी, बदली हुई नीतियों का असर कब दिखेगा। कहीं घोषणाओं के बहाने किसानों को एक बार फिर राजनीति का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा। आज सियासत की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर। केंद्र सरकार ने मुआवजे की नीति बदल दी है, तो राज्य सरकार ने राहत के लिए जमीन आसमान एक कर देने का दावा किया है। इन सब के बीच सियासी बयानबाजियां चरम पर हैं। किसानों को अभी भी राहत का इंतजार है। किसानों की मुसीबत को लेकर सरकारें हरकत में आती दिख रही हैं। पीएम मोदी ने बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल की मुआवजा राशि बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी है। साथ ही उन किसानों को भी मुआवजे का हकदार बना दिया है जिनकी 33% फसल बर्बाद हुई है। आपको बता दें कि अभी तक मुआवजे की पात्रता का मानक 50% फसल की बर्बादी था। अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था, उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था, 150 मिलेगा। लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा। उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने का निर्देश दिया है। इन सब के बीच यूपी में केंद्रीय टीम भी पहुंच चुकी है, जो प्रभावित जिलों के दौरे पर है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने ये बताया है कि उनकी गाइडलाइंस में आत्महत्या, सदमा जैसे उनकी गाइडलाइंस में कवर्ड नहीं है। फिर भी हम लोगों ने उनको बात पूरी बता दी जो स्थिति है। वो कह रहे हैं हम जहां जहां जा रहे हैं वहां हम इसका अपना आकलन भी करेंगे कि क्या है, क्या कितनी डेथ्स हुई हैं, इसका क्या कारण है, क्या नहीं, अपने हिसाब से आकलन करेंगे। वहीं यूपी सरकार ने जिलों के डीएम को भी सख्त निर्देश दे रखे हैं और अब तक 501 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। तो साथ ही निर्देश इस बात के भी हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आकस्मिक निधि से निकालकर डीएम खर्च कर सकते हैं। ट्रेजरी से पैसा निकाल के और आपदा के ऐसे मामलों में या इमरजेंसी के मामलों में वो धनराशि निकाल के वितरित कर सकता है। तो जिलाधिकारी को निर्देश देने के TR 27 में धनराशि निकाल के वितरण करें। एक और योजनाओं और राहत की बरसात हो रही है तो दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अभी तक केंद्र को मदद के लिए आवेदन ही नहीं किया है। निधि में इस बार 69,000 करोड़ की प्रावधान है, लेकिन मुझे दुख होता है कि यहाँ के सरकार ने अभी तक रिपोर्ट बनाई नहीं है। बाद में बोलेंगे केंद्र सरकार ने दे दिया। यानी अगर सरसरी तौर पर देखें तो पूरा अमला किसानों के लिए बेचैन नजर आ रहा है। हर ओर बहस के केंद्र में सिर्फ किसान हैं। बावजूद इसके एक सच ये भी है कि मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। अब सवाल ये कि राहत के नाम पर हो रही घोषणाओं के जरिए जो बदलाव लाने की कोशिश हो रही है, वो जमीन पर कब दिखेगी? क्या सिर्फ नीतियां बदल देने भर से किसानों की मुसीबतें दूर हो जाएंगी? और क्या इतनी घोषणाओं के बाद भी किसानों को उनका वाजिब हक मिलता नजर आ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ किसान त्राहिमाम कर रहा है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन सब जगहों पर किसानों की हालत एक जैसी है और जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी अपनी तरह से मदद का दावा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 501 करोड़ रुपया रिलीज करने की बात कही है। अब वो किस हद तक और कैसे पहुंचेगा उन किसानों तक, ये एक चिंता वाली बात भी है, देखने वाली बात भी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से आईएएस अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह जी हैं और नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ किसान नेता
भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सिंह साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने तत्परता दिखाई है, कल हम चैनल पे बहस कर रहे थे, हमने जी संगम पर यह बात उठाई थी कि सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आया और छाती ठोक करके कहे कि किसान आत्महत्या न करें, हम खड़े हुए हैं किसानों के साथ। आज मुख्यमंत्री ने बिल्कुल उसी स्टाइल में यह बात कही है, लेकिन उनकी बात तो जो जमीन तक पहुंचाएगा वो है जिलाधिकारी, वो है प्रशासनिक अमला। कितना आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में ईमानदारी की उम्मीद करें कि वो किसान मरेगा नहीं, बचेगा? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट में सारा संक्षेप में बता देता हूं। मैं वास संस्था के संरक्षक के रूप में बोल रहा हूं। देखिए, प्रदेश में 73 जिले हैं और प्रदेश में ये एडमिटेड फैक्ट है कि 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है फसलों का। ये एडमिटेड फैक्ट है। 1100 करोड़ के सापेक्ष केवल 175 करोड़ रुपए आज तक बटा है, जो बहुत कम अमाउंट है। आप देखिए, 23 मार्च को 200 करोड़ रुपए रिलीज किया गया और 301 करोड़ 41 करोड़ रुपया कल 7 तारीख को रिलीज किया गया और ये 4 दिन पहले तक 175 करोड़ रुपए बट गया, तो जनपदों में पैसा ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो पैसा बटा है वो इतना कम अमाउंट है, 1100 करोड़ के विरुद्ध 175 करोड़ रुपए बटना, आप समझ सकते हैं कि किसानों को वास्तव में क्या राहत मिली होगी। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 73 जनपदों में क्या जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी, एडीएम्स, एसडीएम्स फील्ड खाली लेखपाल ही जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है, वो फील्ड में निकले अथवा नहीं निकले हैं? मुझे डाउट है, क्योंकि अभी तक निर्देश तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में आज मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूं। शिवशंकर नाम का किसान 23 तारीख को लखनऊ में मुझसे मिला था कि मेरी फसल चौपट हो गई है, मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए खादी बोर्ड का लोन है, 3.5 लाख रुपए बिजली विभाग का लोन है, मैं लोन कैसे चुकाऊं, मुझे मुआवजा जल्दी दे दिया जाए। मैंने इसमें जो कर सकता हूं जिलाधिकारी से बात की, जिला प्रशासन को लिखा। 30 तारीख को उस किसान ने आत्महत्या कर लिया। आज उसका लड़का मेरे पास मिलने आया सुसाइड नोट के साथ, जिसमें लिखा हुआ कि मेरे बारे में लिखा कि उन्होंने तो मेरी मदद की, लेकिन मैं चारों तरफ दौड़ दौड़ के जो थक गया और मुझे 14 दिन जेल में रख दिया गया तहसील में, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। किसानों की स्थिति यह है, अभी तक मार्च के महीने में 99 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, 99 किसानों ने। आप बताइए, 99 किसानों को क्या 7 लाख रुपए के रेट से मुआवजा मिल गया? नहीं मिला। मुझे नहीं लगता किसी किसान को मिला है इसका। देखिए, गाइडलाइन जो एनडीआरएफ की गाइडलाइंस है, एसडीआरएफ की गाइडलाइंस है, भारत सरकार और इसकी राज्य सरकार की, उसके हिसाब से किसानों को असामयिक मृत्यु लिखा हुआ है, उसमें अनटाइमली डेथ लिखा हुआ है। अब आप आत्महत्या किसान कर रहे हैं, 33 किसानों ने आत्महत्या की है करीब। अगर वो आत्महत्या को असामयिक मृत्यु नहीं मानते आप जो उसको शौक है जो लगा है उसको असामयिक मृत्यु नहीं मानते आप, तो किसको मानते हैं आप? एक भी जिलाधिकारी ने ये नहीं कहा कि ये जो मृत्यु 99 हुई है ये वास्तव में दैवीय आपदा के कारण असामयिक मृत्यु है, एक भी किसान के लिए नहीं कहा। तो बताइए किसान कहां जाए? ठीक है, आज ठीक है, हम इस चर्चा को सिंह साहब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं, किसान नेता हैं, हम उनसे समझते हैं कि दरअसल गड़बड़ी किस जगह पे हो रही है। रावत साहब, जिस बात को सिंह साहब कह रहे थे कि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफ है, नेता अपनी बयान दे रहे हैं, वो भरोसा भी जताने की कोशिश करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से शायद नीचे तक चीजों को पहुंचा नहीं रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि असली दिक्कत किस जगह पर आती है। वैसे ये मैं जानता हूं कि उस दिन भी मैंने अपने दर्शकों के सामने उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये टिप्पणी की थी, दोपहर में पानी बरसा, शाम को 7 बजे हमने स्टोरी चलाई और डीएम साहब की बाइट थी, उसमें वो कह रहे थे कि हाँ मैंने सर्वे कर लिया उस क्षेत्र में और उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 3 बजे पानी बरसा, 7 बजे डीएम साहब ने रिपोर्ट तैयार कर ली। अगर वाकई ऐसा होता तो यकीन जानिए कि कोई किसान आत्महत्या ना करता, लेकिन डीएम साहब झूठ बोल रहे थे। मैं उनका नाम इस समय नहीं ले रहा हूं। रावत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दरअसल दिक्कत कहां आ रही है? क्या ये डीएम बेईमान है, सरकार झूठ बोलते हैं? देखिए, जो आप शेखर जी बात कर रहे हैं, जब ये पूरा तबाही फसलों की हुई तो कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में 1,81,00,000 हेक्टेयर जमीन पर रबी की फसल को नुकसान हुआ है। भारत में 6 करोड़ हेक्टेयर पर रबी की फसल पैदा होती है। केंद्र सरकार ने तत्काल कहा ये आंकड़े झूठे हैं। उस आंकड़े, पहले आंकड़े के मुताबिक ये माना जाता है, ये 13 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें दिल्ली का जिक्र नहीं, कर्नाटक नहीं है, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, आसाम नहीं, कई राज्य नहीं है।
13 राज्यों का जिक्र। इसका मतलब है कि रबी की फसल का 1/3 किसानों की तबाही हुई है। ठीक। अब फिर केंद्र सरकार आंखें तरेड़ती है तो फिर उसके बाद वो 1,81,00,000 हेक्टेयर जमीन जो है 75 लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाती है। एक मसला। दूसरा मसला उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं राज्य की। यहां के 40 जिलों में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 5 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। ठीक। अब सवाल है कि साइंस ने तरक्की कर ली है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार कह रही है मोदी जी के हमारे मंत्री जाके सर्वेक्षण करेंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे मंत्री जाकर करेंगे। मैं अभी इलाहाबाद में था कल, पूरे भूभाग पर जहां हम गए या तो गेहूं कट रहा है या कट चुका है या कटने की स्थिति 2-3 दिन में कट के खत्म हो चुका होगा, उसमें दाना निकले या ना निकले। अब बड़ा सवाल यह है कि साइंस ने तरक्की कर ली है। सैटेलाइट से आप देख सकते थे 40 जिलों में उत्तर प्रदेश में कितनी तबाही मची है। जो राहत का मामला है, अभी मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम 1.5 गुना राहत देंगे। कौन सी राहत आप देना चाहते हैं? 1 एकड़ फसल गेहूं की अगर तैयार होती है तो किसान का औसतन 10,000 से 15,000 रुपए उस पर खर्च आता है। हमारा किसान कर्ज लेकर के ये पूरा 15,000 का कर्ज लेता है और ये सोचता है कि सूदखोर का ब्याज भी देना है वापसी, और सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार का होता है, अपने परिवार को भी चलाना है। अब आप कौन सा पैसा देना चाहते हैं? कम से कम जो 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान का निवेश हो रखा है उसका 1.5 गुना अगर मोदी जी देने की बात करें तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अब आता राहत का सवाल। मसला है, चर्चा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जब 5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार 44 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में बांटती है तो एक किसान परिवार प्रभावित किसान का औसतन 880 रुपए उसके हिस्से आता है। मुझे लगता है कि अगर वो सबको बंटेगा तो कहीं 5 रुपए 2 रुपए भी आएगा। शायद वो फिर चौंकाने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार ने खाते में 2 रुपए डाले। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश जी जो है 500 करोड़ रुपए अगर बांटते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए प्रति किसान के हिसाब से आता है। बेईमानी यहां है कि जो फसल बीमा कंपनियां हैं वो पैसा कहां जा रहा है। पहली सबसे बड़ी बात है कि ना तो मोदी सरकार बोल रही है कि बीमा कंपनियों के नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं। अखिलेश सरकार बीमा कंपनियों के नाम उजागर नहीं कर रही है, जो किसानों से निरंतर वसूली करती रही है। ठीक है, हम इसी जगह पे सिंह साहब को ले आते हैं चर्चा। सिंह साहब, ये बीमा कंपनियां जो हैं ये किस तरीके का फ्रॉड कर रही हैं? ये कर भी रही हैं, ये हैं भी, या सिर्फ सब कागजों में है? देखिए, बीमा कंपनियों को बीमा कंपनियां जो बीमा करती हैं उसका प्रीमियम जो है किसान के खाते से बैंक अकाउंट से सीधा चला जाता है। बैंक्स को किसान के जो खाते से डेबिट करना चाहिए प्रीमियम। इस प्रदेश में क्या स्थिति है कि कोई भी किसी जिले की बात कर रहा हूं, एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया। बीमा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम किसी भी क्रॉप इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम हमको नहीं मिला। तो बीमा स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, वो तो फेल हो गई इस प्रदेश में, उसकी तो बात ही मत करिए। अभी बात जो मुआवजे की हो रही है, मुआवजे की बात में रावत साहब ने जो बात कही उसमें मैं करेक्शंस करूंगा। देखिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं, मेरे पास स्टेट के जो बुकलेट है पब्लिश हुई है वो बुकलेट मेरे पास है। मेरे पास जो जितने शासनादेश जारी हुए हैं वो मेरे पास हैं, सारे शासनादेश जिनमें पैसा जारी हुआ है। मैं आंकड़े के फैक्ट के साथ बात करूंगा। 2-3 इश्यूज इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 2-3 इश्यूज उठा देता हूं यहां पे। बीमा कंपनी की बात हमने कर ली है। पहला इश्यू यह है कि लेखपाल मौके पे सर्वे करने जाता है किसान का कितना नुकसान हुआ, 50% हुआ अथवा नहीं हुआ। अब चलो, अब 33% की बात करेगा, दोबारा से सर्वे होगा। वो 50% का सर्वे खत्म हुआ, 33 तो दोबारा करेगा, वो फिर 15 दिन लगेगा। तो नंबर 1 तो एक सर्वे सही होगा अथवा नहीं होगा, कमरे में बैठ के हो जाएगा, क्योंकि लेखपाल के पास कोई प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं है कि वो सर्वे कर सके मौके पे। ये तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी एग्रीकल्चर अधिकारी की होगी, हॉर्टिकल्चर अधिकारी की होगी, डीएसटीओ की होगी। लेखपाल तो एक रिकॉर्ड का मेंटेनेंस का कर्मचारी है जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करता है। तो एक तो सर्वे सही हो, एक चीज तो ये है जिसमें मुझे आशंका है कि सर्वे सही हुआ है अब तक अथवा नहीं हुआ है। इसलिए बार बार आंकड़े बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारा 700 करोड़ का नुकसान हो गया, कभी कहते हैं 850 करोड़ का नुकसान हो गया, अभी कभी कहते हैं 1100 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आंकड़े फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। अब 33.5% की जो सीमा नीचे करी गई है, अब इसमें पुनः सर्वे होगा। दूसरा इश्यू जो इसमें यह है कि किसान के 99 किसानों की असामयिक मृत्यु हुई है। असामयिक मृत्यु, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप आत्महत्या करेंगे तो नहीं देंगे आप। असामयिक मृत्यु की परिभाषा कहीं लिखी हुई नहीं है। समय से पूर्व मृत्यु हो जाना, यह इश्यू है।
समय से पूर्व का मृत्यु हो जाना, जब आपदा आई है तो उसकी मृत्यु हुई। उसमें 33 किसानों ने सल्फास खा के या फांसी लगा के मृत्यु हुई है उनकी। उनको आप कह रहे हो उनको हम नहीं देंगे क्योंकि असामयिक मृत्यु की श्रेणी में नहीं आता, एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, इसमें FIR दर्ज करेंगे जिसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करना भी क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए हम तो पहले FIR करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं देंगे। तो किसान आत्महत्या भी ना करे, आप मुआवजा भी उसको नहीं दोगे, आत्महत्या कर ले तो उसका परिवार भूखों मर जाए कि उसको पैसा हम देंगे नहीं, ये तो अन्याय की बात हो रही है। तीसरी बात मैं उठाना चाहता हूं, ये बिंदु है, तीसरा बिंदु, ये गन्ना किसानों का 7,500 करोड़ रुपए के ड्यूज आज की डेट में पेंडिंग है, पिछले वर्ष के, इस वर्ष के, और पिछले वर्षों के तो छोड़ ही दीजिए। गन्ना किसानों का पेमेंट हो, ये मुआवजे का भुगतान हो, किसान तो भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है। किसान की स्थिति इतनी खराब है, सब चिल्ला रहे हैं, एक तरफ से सब चिल्ला रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी किसान को राहत कब मिलेगी? जब वो, जैसे मान लीजिए डायरिया का पेशेंट है, कॉलरा का पेशेंट है, हैजा होता है, उसको ड्रिप कब लगाते हैं आप? जब तत्काल उसको ड्रिप लगानी पड़ती है। हम आज चर्चा कर रहे हैं किसानों की बदहाली की। लगातार घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन किसानों तक क्या वाकई राहत पहुंचेगी? पहले सेगमेंट में तो पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब हम जरा उस नस को टटोलने की कोशिश करते हैं जो दरअसल वर्ल्ड बैंक की बुनी हुई है, और किसानों की आत्महत्या के ये जो नए राज्य पैदा हो गए हैं, ये आखिर क्यों हुए? भूपेंद्र सिंह जी, मैं बहुत जल्दी से आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तो किसान, पहले तेलंगाना या विदर्भ के राज्यों से ये खबरें आती थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ा है, यूपी और हरियाणा, पंजाब तक ये सिलसिला चला गया, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, मैं पहले भी कहा कि 1 एकड़ खेती पर खर्च करने का करीब 10 से 15 लाख हजार रुपए खर्च आता है। और किसान का, क्योंकि अभी बटाईदार क्या करते हैं, आधा 1 एकड़ पे खेती नहीं कर सकते हैं, उनको कई किसानों की मिलकर, क्योंकि उसे ट्रैक्टर लेना है, तमाम चीजें लेनी है, इन सब निवेश करने के, और सब कर्जे पर होता है। उसको बटाईदार को एक तो किसान को पैसा देना होता है उसकी बटाई का, और दूसरा जो कर्जे पे ले रखा है। अभी सरकारें जितनी मर्जी राहत की बात करें, मुझे लगता है, जितना मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं खुशी की बात है कि अखिलेश ने कहा कि किसान आत्महत्या न करे, मोदी जी ने कह दिया कि 1.5 गुना देंगे, लेकिन यह तय होना चाहिए। हमारा फिर आग्रह है, यदि सच में केंद्र और राज्य सरकार किसानों को आत्महत्या करने से बचाना चाहती है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 15,000 में कम से कम कुछ लाभ का, मैं ये कहता हूं 1.5 गुना, 15,000 में 1.5 गुना मिला करके उनको उनका निवेश के हिसाब से अगर देते हैं तो थोड़ा बहुत तो कम से कम ये हो जाएगा, किसान आत्महत्या करने से रुक जाएंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण बात है, मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं, बल्कि मैं कहता हूं, कई बार मोदी जी ने एक बार जिक्र किया था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हमें लगता है कि बिल्कुल देखिए, भाग्य उनका साथ दे रहा है। उन्होंने जमीन हथियाने के लिए बहुत बड़ा हर रास्ता अख्तियार कर दिया है, और किस्मत उनका साथ दे रहा है कि 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर अभी आप समझ लीजिएगा पूरा रबी की फसलें नष्ट हो चुकी है। इसलिए इस पूरे मसले को, जो बड़े भूभाग पर 1 करोड़ से ऊपर का मामला, मैं 1 लाख कह रहा हूं, तो इस सारे मसले को हम दूसरे, जो आपने कहा विश्व बैंक का एजेंडा, विश्व बैंक ने 2008 में कहा था कि 70% किसान खेती छोड़ दें और शहरों से जुड़ जाएं। हमको लगता है वो भी कारगर है, अन्यथा क्या मतलब होता है? ठीक है, 2008 को आप चर्चा में ले आए, हम सिंह साहब का रुख करते हैं बिल्कुल आखिरी मिनट में। सिंह साहब, 2008 ही वो साल था जब हमारे किसानों का 60-70 हजार करोड़ रुपया वो सब माफ हुआ था यूपीए सरकार के समय पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, कर्ज माफी या जिस तरीके के संकट में किसान घिर जाते हैं, सिर्फ वही सरकारें उसको माफ कर दें, सिर्फ इतने भर से ही चीज नहीं हो जाती, उसके बाद भी किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि वाकई कोई ऐसा तरीका है या बनाया जा सकता है हमारे सिस्टम में, या फिर ये हम मान लें कि नेता उतर के जमीन पर आएंगे, वो सियासत करेंगे, किसान आत्महत्या करेगा और अधिकारी अपनी नोटें जेबें गर्म करेंगे नोटों से? देखिए, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? रावत साहब ने बिल्कुल सही बात करी है। किसान के ऊपर कर्जा है, क्रॉप लोन का पैसा है, उसने छोटे छोटे उद्योगों के लिए पैसा लिया है, अपने एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए पैसा लिया है, बीज के लिए पैसा लिया है कर्जे पे, खाद के लिए पैसा लिया, कर्जे में डूबा हुआ किसान। मेरा जो गांव में मेरा जो अनुभव रहा गांव का रहने वालों, कोई फैमिली ऐसी किसान की नहीं हो जो कर्जे में डूबी ना हो। वो आस लगाए रहता है कि रबी की क्रॉप मेरी होगी, रबी की क्रॉप से जो पैसा आएगा उसका घर का खर्चा चलाऊंगा, शादी ब्याह करूंगा और कुछ लोन वापस करूंगा। सर, अभी क्या होगा, ये 6 महीने के लिए लोन डेफर हो जाएगा। उसमें डेफर जो होगा केवल क्रॉप लोन डेफर होगा, उसमें जो कॉमर्शियल लोन है वो कोई डेफर नहीं करेगा, और जो डेफर भी होगा उसमें ब्याज तो चलता ही रहेगा। 6 महीने साल बर्बाद देगा, वो ब्याज तो उसको देना ही है, ब्याज की सही घूमती रहेगी। अब उसका दिक्कत क्या है कि वो, उसको पता है कि ये लोन बढ़ता जाएगा, मेरा आज डिले कर दिया लेकिन बढ़ता जाएगा।
तो किसान यही सोच सोच के मर जाता है कि मैं अपना लोन अदा करूं या बच्चे की शादी करूं या पढ़ाई करूं या खेती में पैसा लगाऊं या क्या करूं। किसान का पूरा चक्र इसी चक्र में चलता रहता है। आप देखो आज भी किसान की स्थिति वही है जो पिछले 40 साल 45 साल पहले थी। आज भी किसान की स्थिति वही है। कोई किसान मिलियनर नहीं कहलाएगा, करोड़पति कोई किसान नहीं कहलाएगा। यद्यपि किसानों की बातें बहुत होती हैं, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं लिखेगा। देखिए अकेले जालौन जिले में 36 लोगों की मृत्यु हुई है किसानों की। बताइए 36 लोगों में से एक भी किसान को अगर पैसा दे दिया। एक और बताता हूं, देखिए चैलेंज कर रहा हूं। जिला अधिकारी ने स्वीकृति दी है कि हमारे 81 किसानों ने आत्महत्या की है। बाराबांकी में 5 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसका सर्वेक्षण? कानपुर के प्रशासन ने मांगा कि 24 करोड़ रुपए दिया जाए तो 7 करोड़ रुपए समथिंग सरकार ने दिया है। अभी मोदी जी और अखिलेश जी सर्वे की बात करते तब तक सारा गेहूं कट चुका होगा। हम कह रहे हैं कि ईमानदारी की बात यह है कि सैटेलाइट से फोटोग्राफ लेकर के तत्काल उनको राहत देने की बात हो, पहला काम होना चाहिए, तभी किसान आत्महत्या करने का सिलसिला बंद हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी रावत साहब, सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज समय इतना ही था, लेकिन सरकारों के पास ये समय है कि वो वाकई अगर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, ईमानदार नियत दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें। हकीकत यह है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, नरेंद्र मोदी हो या चुना हुआ कोई भी नुमाइंदा हो, या न भी चुना गया हो, हार गया हो, जो भी अधिकारी हो, कोई भी हो, इस 125 करोड़ की जनता का पेट वही किसान भर रहा है। अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो गरीब की हाय से तो भगवान नहीं बचे। हम और आप तो इंसान ही हैं। नमस्कार।